नमस्कार साथियों, एमसीसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से आ जाइए दोस्तों। सभी को गुड आफ्टरनून, हेलो, नमस्कार 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 दोस्तों, गुड आफ्टरनून। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल हेलो सभी को। ठीक है, चलिए तो एक बार जल्दी से शेयर भी कर दीजिएगा अपने चैनल को दोस्तों, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आता है दोस्तों आपके सामने। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज हम राज्यसभा सीट स्टार्ट कर रहे हैं आज से। ठीक है, तो राज्यसभा सीट हम पढ़ेंगे, बिल्कुल नमस्कार, है ना, राधे राधे। तो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना बताइए जल्दी से, क्वेश्चन है साथियों, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये आपका प्रश्न है। तो दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी सन 1975 में। आपको याद रखना है 1975 में दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी, यानी कि CIL की स्थापना कब हुई थी, 1975 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे ये बनता है दोस्तों कि CIL के निर्देशक कौन है दोस्तों, क्योंकि ये आपकी महारत्न कंपनियाँ आती है। टोटल आपकी 10 महारत्न कंपनियाँ हैं, उसमें से एक महारत्न कंपनी दोस्तों CIL है, जिसको कोल इंडिया लिमिटेड हम कहते हैं। इसके जो प्रमुख है दोस्तों वो प्रमोद अग्रवाल है, ये भी आपको याद रखना है, क्या है, प्रमोद अग्रवाल, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। आप पुराने पेपर में देखोगे तो CIL का पहले भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। आगे प्रश्न आता है इसके बाद हमारा कि गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित है। तो गोल्डन गर्ल पुस्तक जो है दोस्तों ये किससे संबंधित है। बिल्कुल गुड आफ्टरनून एवरीवन, है ना, थोड़ा सा जल्दी आया करें आप लोग। चलिए तो ये दोस्तों गोल्डन गर्ल जो पुस्तक है किससे संबंधित है, आप सभी जानते होंगे PT उषा से संबंधित है। तो गोल्डन गर्ल के नाम से दोस्तों जो पुस्तक है, या PT उषा को गोल्डन गर्ल भी हम कहते हैं। तो ये ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, है ना, बिल्कुल, जय श्री महाकाल। अगला प्रश्न हमारा, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, बताइए जल्दी से, कवकों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, यह आपका प्रश्न है यहाँ पे। बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा दोस्तों, कवकों का अध्ययन। तो याद रखना कवक का अध्ययन दोस्तों माइकोलॉजी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, माइकोलॉजी। तो माइको कवक आप याद रखना, कवकों का अध्ययन दोस्तों माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है भैया। चलिए बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न है हमारा, ये अध्ययन वाले कर लेना, है ना, जो भी आपका जो भी रहता है ना, जो भी आपका अध्ययन कोई सा किससे संबंधित है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं भैया आपके। ठीक है, अगला है भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या होगा, बताइए जल्दी से, भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या होगा। तो भारत के प्रथम जो उपग्रह है दोस्तों इसका नाम आपको बताना है, बताइए जल्दी से। ठीक है भैया, गुड आफ्टरनून। चलिए बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा इसका। तो भारत के प्रथम उपग्रह का जो नाम है दोस्तों ये हो जाएगा आर्यभट्ट। याद रखना, प्रथम प्रथम में पढ़ा चुका हूँ विविध में आपको। तो भारत के प्रथम उपग्रह का नाम दोस्तों आर्यभट्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है, बताइए जल्दी से, टीपू सुल्तान मस्जिद दोस्तों कहाँ पर है, यह आपका प्रश्न है। वेरी गुड, शिवानी, मुस्कान, संजना, सपना, चिक्कू, राधिका, शिवेंद्र, हर्षु, सपना, हिरवार, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों टीपू सुल्तान कहाँ से संबंधित है, टीपू सुल्तान जो है दोस्तों आपके ये कहाँ से संबंधित है। चलिए इसमें तो आपका ऑप्शन कैसे क्या लगाएं। चलिए तो दोस्तों ये आसपास का क्षेत्र आप याद रखना, है ना, आसपास का क्षेत्र तो ये भी नहीं आ रहा है। चलिए इसका जो क्षेत्र है दोस्तों ये ऑप्शन शायद हो सकता है गड़बड़ हो, है ना, टीपू सुल्तान मस्जिद है ना दोस्तों। तो टीपू सुल्तान मस्जिद जो है दोस्तों कोलकाता में, सॉरी है ना, कोई बात नहीं, टीपू सुल्तान मस्जिद दोस्तों आपकी कोलकाता में, ध्यान रखना, है ना, टीपू सुल्तान मस्जिद के नाम से पूछा गया क्वेश्चन है ना। चलिए तो क्वेश्चन आप भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन है ना कि टीपू सुल्तान कहाँ से संबंधित है, अपन ये पढ़ रहे हैं, जबकि मस्जिद पूछा है तो ये कोलकाता में, याद रखना, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब पश्चिम बंगाल की अब बात आ गई है दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल में जो राज्यसभा सीटें हैं वो कितनी है दोस्तों, 16 है। कितनी है, पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीट 16 है, याद रखना। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 31, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 31 है ना। चलिए याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन अच्छा है ना, और पढ़ना भी क्वेश्चन अच्छे से, ये भी हमें सीखने को मिला है आज। ठीक है शिवेंद्र। अगला है, जड़त्व का नियम किसने दिया था, बताइए शिवम, सोनी, जल्दी आंसर, सोनम, राहुल, जड़त्व का नियम किसने दिया था। तो जड़त्व का जो नियम है दोस्तों ये दिया गया था न्यूटन के द्वारा, है ना। तो न्यूटन के द्वारा जड़त्व का नियम दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खार्तुम शहर किस नदी के किनारे स्थित है, खार्तुम शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो खार्तुम शहर की बात करी दोस्तों, है ना, तो खार्तुम शहर दोस्तों नील नदी के किनारे है ना, अफ्रीका महाद्वीप पढ़ रहे हैं, तो खार्तुम शहर दोस्तों नील नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है संजना, आगे बढ़ेंगे विकास। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है,
फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, बताइए केशव, है ना, वेलकम। तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित होगी, तो फूलों की जो घाटी है दोस्तों, याद रखना ये उत्तराखंड में। कहाँ है फूलों की घाटी दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में है, ये आपको याद रखना है। और उत्तराखंड राज्य में जो राज्यसभा की सीटें दोस्तों 3 है, कितनी है, राज्यसभा की सीट 3 है उत्तराखंड में। ठीक है केशव, अश्विनी। आगे बढ़ेंगे अनिकेत। क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका किसे भेजा था, बताइए जल्दी से। अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका किसे भेजा था, राहुल कुमारिया। तो दोस्तों ये जो भेजा था, किसे भेजा था, ये संघमित्रा को भेजा था। ठीक है, चलिए तो याद रखना, अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका, है ना, महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था, ये आपको याद रखना। तो संघमित्रा यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की जो स्थापना है ये किस वर्ष में हुई थी दोस्तों। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, ये हुई थी आपकी 1964 में। कब हुई थी, 1964 में हुई थी। भेल की स्थापना यहाँ पे पूछिए, BHEL। ये भी आपकी दोस्तों महारत्न कंपनियाँ है। दोस्तों बता दूं मैं, महारत्न कंपनियाँ कितनी है, टोटल 10 है। और इसके जो प्रमुख है वो नलिन सिंघल है। कौन है, नलिन सिंघल, है ना, ये आपको याद रखना। नलिन सिंघल जी दोस्तों इसके प्रमुख है, भेल के, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, ये आपको याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए हैं। अब आता है दोस्तों आपका MP कांस्टेबल के बारे में। आपको कुछ जानकारी बता दूं दोस्तों, आप MP कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए बेस्ट टेस्ट से आप ज्वाइन कर सकते हैं परीक्षा ऐप की। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में दोस्तों आपको अगर 50% का डिस्काउंट चाहिए तो आप कोड यूज़ कीजिएगा MCC50, जिससे आपको 50% का यहाँ पे दोस्तों डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बिल्कुल, और आप MP करंट अफेयर भी लेना चाहें दोस्तों तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं, इसमें ही दे रखा है एक कोर्स उसका। ठीक है, सारा पूरा पेपर है दोस्तों, उसमें आपका करंट अफेयर भी है। जैसे कि मध्य प्रदेश का कुछ भी आ जाए दोस्तों, कि पंचायती मध्य प्रदेश के पंचायत संबंधित प्रश्न है उसमें दे रखे, साथ में करंट अफेयर भी उसी में ऐड करके मिला है। तो बिल्कुल विजिट कर सकते हैं आप, देखिए। आगे बात करूंगा दोस्तों मैं, चमत्कारी सचिन पुस्तक को किसने लिखा था। चमत्कारी सचिन पुस्तक को किसने लिखा है, तो चमत्कारी सचिन जो पुस्तक है दोस्तों ये लिखा है लोकेश थानी ने। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चमत्कारी सचिन पुस्तक जो लिखी गई है लोकेश थानी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ओके भैया, बिल्कुल ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है किस अनुच्छेद, ये अनुच्छेद सारे पढ़ के जाना दोस्तों, परीक्षा में बहुत पूछते हैं यार। तो किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो ये अनुच्छेद 343। याद रखना, एक ही अनुच्छेद 343। ठीक है, 51 तक अपन पढ़ेंगे तो आपको याद रखना 343 अनुच्छेद दोस्तों अपने भाषा से संबंधित है। अगला है, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो अरुणाचल प्रदेश की जो स्थापना हुई थी दोस्तों ये हुई थी 1987। गड़बड़ कर दिया, ध्यान रखो 1987 होगा। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 में हुई थी दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका ये प्रश्न दोस्तों। चलिए, अरुणाचल प्रदेश की बात आई तो दोस्तों इसकी राजधानी ईटानगर है, बिल्कुल सही कहा आपने। और राज्यपाल याद रखना BD मिश्रा है। कौन है दोस्तों, BD मिश्रा दोस्तों यहाँ के राज्यपाल है। और पेमा खांडू दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री है। पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को दोस्तों आपके राज्यपाल हुए, मुख्य न्यायाधीश हुए, मुख्यमंत्री हुए, राजधानियाँ हुई, मंत्रिमंडल हुआ, इनको थोड़ा सा देखते जाइएगा आप, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। माले किस देश की राजधानी है, बताइए जल्दी से सोनम। माले किस देश की राजधानी, शिवानी, अनिकेत, विकास, सोनम, राहुल, सपना, संजना, केशव, शिवम, सोनी, शिवानी, बताइए क्या आंसर होगा। तो माले किस देश की राजधानी है, तो माले जो राजधानी दोस्तों ये मालदीव की है। मालदीव की राजधानी क्या हो जाएगी, माले हो जाएगी। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रश्न आते हैं और कई बार तो पूछ लेते हैं आपसे, है ना जी, बिल्कुल। चलिए ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, इसके बाद ये राजधानी मुद्रा आती रहती है। युगांडा की राजधानी आ गई, बताओ अब। तो युगांडा की जो राजधानी दोस्तों, जल्दी आंसर दीजिए क्या होगा। तो युगांडा की जो राजधानी हो जाएगी दोस्तों कंपाला, है ना। युगांडा कंपाला है ना, इसीलिए आपको याद रखना है। तो युगांडा की राजधानी दोस्तों कंपाला हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है पीयूष, बताइए PDF का पूर्ण रूप क्या होगा। कंप्यूटर के प्रश्न आया है कि PDF का पूर्ण रूप क्या होता है। तो PDF का जो पूर्ण रूप होता है ना भैया, वो क्या होगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF में पढ़ते हैं ना, है ना, वैसे याद रख लीजिएगा आप।
तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है। क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों। तो जो राष्ट्रीय खेल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये जो आंसर है दोस्तों आपका ये हो जाएगा बेसबॉल। याद रखना बेसबॉल। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल दोस्तों बेसबॉल है। ठीक है, यानी कि अमेरिका जाना है तो दोस्तों आपका बेस क्लियर होना चाहिए, है ना, इसी से आप याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है इसके बाद हमारा कि आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था। आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था दोस्तों। तो आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था, ये आपका यहाँ पे प्रश्न है। चलिए तो बढ़ते हैं दोस्तों इसका आंसर। आज़ाद हिंद सरकार का गठन दोस्तों किया गया था, ये किया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। दोस्तों शेयर कर दीजिए प्लीज़, है ना, एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक भी कर दीजिए, है ना। चलिए, है ना, क्योंकि इतने सारे विद्यार्थी देख रहे हैं और आप आगे बढ़ेंगे। अब फॉरवर्ड ब्लॉग के संस्थापक कौन है। फॉरवर्ड ब्लॉग के संस्थापक कौन है। तो दोस्तों सिंपल सा एक प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉग के संस्थापक आधुनिक भारत कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉग के संस्थापक कौन हो जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, है ना। एकमात्र त्रिपुरी अधिवेशन में दोस्तों ये अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, ये भी आपको याद रखना है, जो कि जबलपुर में हुआ था और अपने मध्य प्रदेश में। अगला है अननोन इंडियन नामक पुस्तक को किसने लिखा। अननोन नामक पुस्तक, अननोन नामक इंडियन, है ना, अननोन इंडियन नामक पुस्तक को किसने लिखा। कोई बात नहीं, बताइए जल्दी से। तो अननोन इंडियन नामक पुस्तक को जो लिखा था दोस्तों, ये नीरज सी चौधरी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किसके द्वारा, नीरज सी चौधरी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है अननोन इंडियन, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, औरंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। बताइए औरंग नेशनल पार्क कहाँ है कैलाश। तो औरंग नेशनल पार्क दोस्तों जो है ये हो जाएगा आपका कहाँ पर, असम में। ठीक है, तो औरंग नेशनल पार्क दोस्तों असम राज्य में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए असम की राजधानी बताइए क्या होगी दोस्तों। असम राज्य की राजधानी क्या हो जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया, दिसपुर। वेरी गुड शिवम। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ये करेक्ट है, असम की राजधानी दिसपुर है और औरंग नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए राहुल अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन है। बताइए सपना हिरवार, जल्दी आंसर दीजिए। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे। तो भारत सेवक समाज संस्था के जो संस्थापक है दोस्तों, ये हैं आपके गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किससे संबंधित है। बताइए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाइए। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किससे संबंधित है। तो दोस्तों क्रिकेट माई स्टाइल जो पुस्तक है ये किससे संबंधित है। खेलकूद वाला प्रश्न है, आपको दिख रहा है बिल्कुल। तो ये है दोस्तों आपके कपिल देव से। तो क्रिकेट माई स्टाइल जो पुस्तक लिखी गई दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखी गई, कपिल देव के द्वारा लिखी गई, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रैंड निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। रैंड निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है दोस्तों। तो रैंड जो मुद्रा है दोस्तों ये किस देश की है, बताइए जल्दी से। चलिए, तो ये जो मुद्रा है ना दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी दक्षिण अफ्रीका की। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका प्रिटोरिया रैंड, आपको याद रखना रैंड किसकी है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेल गोलक में कितनी मांसपेशियां होती है। नेत्र गोलक में, सॉरी, नेत्र गोलक में कितनी मांसपेशियां होती है। तो नेत्र गोलक में जो मांसपेशियां होती है दोस्तों कितनी होती है, 6 होती है। कितनी होती है, 6। तो नेत्र गोलक में कितनी मांसपेशियां हैं, तो 6 होती हैं। सी ऑप्शन आपको याद रखना है दोस्तों, 6 होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आता है दोस्तों हमारा इसके बाद कि दिल्ली स्थित, दोस्तों क्वेश्चन सुनना, दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था। बताइए जल्दी से, दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था। तो दिल्ली में स्थित दोस्तों जो जंतर मंतर है ये बनवाया गया था दोस्तों किसके द्वारा। तो याद रखना ये आपका आंसर होगा महाराजा जय सिंह के द्वारा। ठीक है, तो महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा दोस्तों दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी दोस्तों।
तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी किस सन में हुई थी? तो याद रखना दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो है 1975 में। एनटीपीसी, देखो कितने अच्छे क्वेश्चन हैं दोस्तों आज के। एनटीपीसी के बारे में बात की है ना, ये अपनी भर्ती में सोच लेना। एनटीपीसी ये अपना, आप वैसे जानते ही हैं आप, गुरदीप सिंह यहाँ के दोस्तों प्रमुख है। कौन है? गुरदीप सिंह। याद रखना, क्वेश्चन आता है गुरदीप सिंह। और ये भी आपकी महारत्न कंपनी है, 3 महारत्न कंपनी पड़ी, एनटीपीसी, सीआईएल और भेल। भेल के नलिन सिंघल पढ़े, सीआईएल ने कोल इंडिया लिमिटेड के प्रमोद अग्रवाल पढ़े, और दोस्तों एनटीपीसी के गुरदीप सिंह। यानी 3 आज हमने पढ़ ली दोस्तों, टोटल 10 हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत शानदार दोस्तों, एक बार और अच्छे से शेयर कर दीजिए। गूगल की पैतृक संपत्ति का नाम क्या है? गूगल की जो पैतृक संपत्ति है उसका नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो है दोस्तों याद रखना, अल्फ़ाबेट है ना। गूगल की पैतृक कंपनी का जो नाम है दोस्तों, है ना, कंपनी है ये, संपत्ति नहीं है। अल्फ़ाबेट आपको याद रखना है। तो गूगल की पैतृक संपत्ति का नाम दोस्तों अल्फ़ाबेट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, ठीक है, चलिए क्वेश्चन है हमारा दोस्तों इसके बाद में, हाँ, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? WWW का आविष्कार किसने किया था? तो वर्ल्ड वाइड वेब का जो आविष्कार किया दोस्तों, ये किया गया था टिम बर्नर्स ली के द्वारा। किसके द्वारा? टिम बर्नर्स ली के द्वारा दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW का आविष्कार किया गया था। डी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, यूपीएस का अर्थ क्या है? बताइए जल्दी से। यूपीएस का, हाँ ठीक है, टिम बर्नर्स ली है दोस्तों। अगला प्रश्न है, यूपीएस का अर्थ क्या है दोस्तों? बताइए जल्दी से, हाँ बताइए जल्दी से, क्या आंसर होगा? तो दोस्तों यूपीएस का जो अर्थ है यानी कि फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, याद रखना दोस्तों, हाँ ठीक है, हाँ इन इंटरप्टेड पावर सप्लाई, इन इंटरप्टेड पावर सप्लाई यूपीएस का फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है ना। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई दोस्तों यूपीएस का फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए कंप्यूटर संबंधित शब्दावली भी के फुल फॉर्म भी आप देख लीजिएगा। अगला है, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? बताइए, चीन का पूछ लिया, गजब। चीन का, हाँ जल्दी आंसर दीजिए। ओके, भूपेंद्र, विशाल राठौर, डोली राजा, श्वेता कुशवाहा, ऋषि, सोनम, विशाल, रितु, संजना, गंगा सिंह, पीयूष, शिवानी, ऋषि, बहुत बढ़िया, रितु, राधिका, अनिकेत, राहुल, शिवम। चलिए, तो शिवेंद्र, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या होगा? चीन का राष्ट्रीय खेल दोस्तों आपका हो जाएगा टेबल टेनिस। क्या हो जाएगा केशव? चीन का राष्ट्रीय खेल आपका टेबल टेनिस है दोस्तों। ठीक है, अगला है, दादा भाई नौरोजी किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? दादा भाई नौरोजी किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे दोस्तों? तो दादा भाई नौरोजी जो थे दोस्तों किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं? ओके ठीक है भैया, चलिए तो ये है लंदन के रहे। कहाँ के रहे दोस्तों? लंदन के। याद रखना, दादा भाई नौरोजी किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? तो ये थे दोस्तों आपके, किसके थे? लंदन के थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न है हमारा, खजुराहो मंदिर किस राज्य में? ये तो लॉलीपॉप पूछ लिया आपसे ना। चलिए सिंपल सा एक प्रश्न है। तो खजुराहो मंदिर दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए वेरी गुड दोस्तों। हाँ, चावल सबसे ज़्यादा चीन में होता है और गेहूं भी दोस्तों, अभी वर्तमान हिसाब से गेहूं और चावल दोनों के दोनों दोस्तों चीन में होते हैं, और मूंगफली भी चीन में ही है। हाँ, काफ़ी सारी फसलें हैं, चाय भी चीन में होती है, प्याज भी होते हैं, आलू भी होते हैं, कपास भी होती है ना, तंबाकू मुख्य रूप से, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में आर्थिक उदारीकरण की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, ये किस वर्ष हुई थी? तो 1991 में हुई थी। कब हुई थी? 1991 में। ठीक है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों 1991 में हुई थी। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाँ बिल्कुल मनमोहन सिंह जी बिल्कुल करेक्ट है। फिर 1998 ईस्वी के पोखरण परीक्षण का नाम क्या था? 1998 में जो दोस्तों पोखरण परीक्षण हुआ था उसका नाम क्या रखा गया था? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब ऐसे आंसर आपका आ भी रहा है। ठीक है, चलिए तो ये ऑपरेशन शक्ति याद रखना, क्या था? ऑपरेशन शक्ति। तो 1998 ईस्वी के पोखरण परीक्षण का जो नाम था दोस्तों, ये था ऑपरेशन शक्ति, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है हमारा कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? बताइए जल्दी से। आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? बताइए जल्दी से।
चलिए, तो आज़ाद हिंद फौज, हाँ बिल्कुल करेक्ट है भैया, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा की गई थी। आज़ाद हिंद फौज, ये गड़बड़ मत करो ना भैया, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना पूछी गई है तो कैप्टन मोहन सिंह के जरिए इनके द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न हमारा, पोलो के खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? बताइए जल्दी से। पीयूष, राजनंदिनी, संजना, ऋषि, अनिकेत, रितु शर्मा, बहुत बढ़िया राधिका, ठीक है, रितु शर्मा, पीयूष सिंह ठाकुर, राहुल कुमारिया, विकास रघुवंशी, शिवजी योगी, शिवेंद्र, जयवर्धन, संजना, इंदर, मुस्कान, ठीक है नितेश। तो पोलो के खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो के एक खेल में दोस्तों 4 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? ये पढ़ा दिया आपको, बिल्कुल 4 खिलाड़ी हैं। अगला है, सिक्किम राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ था? है ना, आज लाइक और शेयर नहीं करना है आपको, मैं समझ रहा हूँ। तो सिक्किम राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ था? सिक्किम राज्य का निर्माण दोस्तों 1975 में हुआ था। ठीक है, तो सिक्किम राज्य का निर्माण दोस्तों 1975 में हुआ था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है कौन सी है? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपसे पूछी गई है। तो भारत में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है, अरे वाह क्या बात है, वुलर और कूलर कर रहा हो भैया, क्या बात है। तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है आपका, बिल्कुल अनिकेत, ये आपका वुलर झील हो जाएगी। ठीक है जी। अगला प्रश्न आता है हमारा इसके बाद कि जायकवाड़ी बांध किस नदी पर है? बताइए जल्दी से ऋषि, जायकवाड़ी बांध किस नदी पे है दोस्तों? तो जायकवाड़ी बांध जो है ना दोस्तों, ये किस नदी पे है? तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारी गोदावरी नदी पे। ठीक है, चलिए, तो जायकवाड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? तो जायकवाड़ी बांध दोस्तों गोदावरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है भैया, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बताओ जल्दी से, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक दोस्तों बृहद्रथ था, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, शिवेंद्र राजपूत, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न इसके बाद हमारा कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम जो तरंग दैर्घ्य होता है मित्रों, बिल्कुल आप लगाइए आंसर, बैंगनी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बैंगनी दोस्तों याद रखना, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य दोस्तों सबसे कम होता है। अगला है, प्लीज़ दोस्तों इसको शेयर कीजिए जल्दी से, आगे बढ़ेंगे। ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? करेंगे उस पर विचार दोस्तों। तो प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति आपसे पूछा गया प्रश्न है, तो दोस्तों ये किसके शासन काल में हुई थी? तो याद रखना, प्रथम बौद्ध संगीति दोस्तों कनिष्क अजातशत्रु के काल में हुई थी। ठीक है, आकाक में आपको पढ़ा चुका हूँ, तो ये आपको याद रखना है। अगला है, फ्यूज का प्रतिरोध होता है उच्च, निम्न, शून्य या ऋणात्मक? तो फ्यूज का जो प्रतिरोध होता है दोस्तों, ये होता है उच्च। फ्यूज का प्रतिरोध कितना होता है? उच्च होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अरे अगला प्रश्न है भैया, फ्यूज का गलनांक होता है, बताइए। फ्यूज का गलनांक, देखो प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक आ जाए दोस्तों तो ये निम्न होता है। गलनांक क्या होता है? निम्न होता है, और प्रतिरोध उच्च होता है। दोनों में कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट ले लिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, हाँ ओके भैया, आगे बढ़ते हैं। श्वेता कुशवाहा, राष्ट्रीय धातुकर्म लेबोरेटरीज कहाँ स्थित है? बताइए जल्दी से, राष्ट्रीय धातुकर्म लेबोरेटरीज कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय धातुकर्म लेबोरेटरीज जो स्थित है दोस्तों, ये हमारे जमशेदपुर में है। कहाँ है? जमशेदपुर में। राष्ट्रीय धातुकर्म लेबोरेटरीज दोस्तों जमशेदपुर में है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आता है हमारा, किसी प्रदेश या राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है? किसी प्रदेश यानी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो इसकी जो अधिकतम अवधि हो सकती है दोस्तों, ये कितनी हो सकती है? तो ये हो सकती है 3 वर्ष। कितनी हो सकती है? 3 वर्ष। एक एक करके 3 वर्ष तक ये बढ़ा सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, आगे क्वेश्चन है दोस्तों, गोवा किस वर्ष आज़ाद हुआ था? गोवा किस वर्ष आज़ाद हुआ था दोस्तों? तो गोवा जो आज़ाद हुआ था दोस्तों, ये किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों आपके 1961 में। बहुत बढ़िया। गोवा किस वर्ष आज़ाद हुआ था? तो 1961 में हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, आगे बढ़ेंगे। हड़प्पा स्थल लोथल कहाँ स्थित है? बताइए जल्दी से, हड़प्पा स्थल लोथल कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बताइए जल्दी से, क्या आंसर होगा इसका? तो हड़प्पा स्थल लोथल
लोथल दोस्तों गुजरात में, लो है ना, गुजरात ऐसे याद रखना, लोथल दोस्तों कहाँ पे पड़ता है, गुजरात राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न आता है इसी के बाद दोस्तों, भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? जल्दी आंसर दे देना, अभी पढ़ाया था, ज़्यादा समय नहीं हुआ इसको। शिमला समझौता दोस्तों कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता जो हुआ था, क्या बात है, बहुत बढ़िया, 1972। वेरी गुड दोस्त, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों आगे, अगला प्रश्न है, बस दोस्तों यहाँ पे आपके कंप्लीट होते हैं, है ना। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक बिल्कुल करें, ठीक है राम बाबू, ओके भैया, डोली राजा, ठीक है, इंदर सिंह। और दोस्तों साथ में अब आपकी एमपी क्लास आज नहीं हो पा रही है, ठीक है, बस आज एक ही क्लास रहने वाली है आपकी, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद साथियों, अच्छे से मेहनत कीजिए, है ना, एग्ज़ाम टपकने वाली है अब, ठीक है। चलिए धन्यवाद दोस्तों, ओके भैया, है ना, करवा देंगे, ओल्ड पेपर करवा देंगे आपको, ठीक है, ओके।